जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे प्रत्याशियों के दिलों की धड़कन है बढ़ती जा रही है। समय अब कम बचा है और प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी बीच रेड 9 टीवी की संपादक प्रियंका पांडे पहुंची वार्ड क्रमांक 72, जहां पर वार्ड क्रमांक 72 के कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश पटेल से विशेष चर्चा की। नहीं चलेगा भाजपा का कोई षड्यंत्र, कोई खेल, क्योंकि वार्ड क्रमांक 72 से लड़ रहे हैं प्रकाश पटेल। हमारे बीच मौजूद है वार्ड क्रमांक 72 से कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश पटेल। आइए उनसे चर्चा करेंगे। लगातार सघन जनसंपर्क जारी है, सच्चिदानंद नगर में घूम रहे हैं। आमतौर पर पोस्ट कॉलोनियों में एलिट क्लास वर्ग में आमतौर पर कांग्रेस का ऐसा माहौल नजर नहीं आता प्रकाश दादा, पर कहीं ना कहीं बोला जा सकता है कि ये जो 24 घंटे 365 दिन की आपकी जो मेहनत है वो रंग ला रही है। जहाँ सेवा होती है वहाँ माहौल होता ही है। सेवक को माहौल बनाने की जरूरत नहीं। जिनका आशीर्वाद, जिसको सेवा करता है उस पर जनता का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आज कहाँ कहाँ जनसंपर्क किया आपने? आज हमने किया बहन सच्चिदानंद नगर टारगेट था हमारा कि यहाँ के मतदाता हम पूछते हैं पहले कि साहब मैं आशीर्वाद लेने आ जाऊँगा। जब टाइम देता है मतदाता तब मैं जाता हूँ उनका आशीर्वाद लेने के। मतदाता के अपने वोट का बहुत महत्व रहता है, उस महत्व को हम समझते हैं, उनकी परमिशन लेके जाते हैं। देखिए, चुनाव के परिणामों के बारे में तो हम नहीं जानते, पर जब हमने सर्वे किया था आपके वार्ड का, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। पिछले चुनाव में आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे इसी क्षेत्र से, और जनता का ऐसा कहना था कि आमतौर पे जब चुनाव कैंडिडेट हार जाते हैं तो रवानगी लेकर के घर बिस्तर पकड़ लेते हैं, परंतु आपके साथ ठीक विपरीत था कि आप 5 साल पूरा वार्ड में लगे रहे। यहाँ पानी की किल्लत रहती थी तो आप स्वयं ही टैंकर पे ड्राइवर बन के सवार होके घर घर जल वितरण करते थे। भाई मेरे जीवन का लक्ष्य सेवा करना है। पद मिलना नहीं मिलना अदर बात होती है। मेरा तो लक्ष्य सेवा करना है। तो पार्टी ने मुझे 30 साल में टिकट दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी सेवा नहीं, मुझे तो सेवा करना है। ये वोट इनका इसलिए चाहता हूँ कि आगे जो काम करना है मुझे, रामजन की जो समस्या, ड्रेनेज, नर्मदा, स्ट्रीट लाइट, गार्डन, सुंदरीखंड, स्पीड ब्रेकर, कॉलोनी में बस स्टैंड कॉर्नर पर भाभियाँ खड़ी रहती है, उसको लेकर तमाम चीजें हमने प्रोग्रामिंग की है। उसको लेकर हम चाहते हैं कि इस बार जनता का आशीर्वाद वोट के रूप में तब्दील हो और हम चुने जाएं और इनकी सेवा डबल पावर से करें। जी, आमतौर पे देखा जाता है कि जो पोस्ट कॉलोनियां होती हैं वहाँ पे तो डेवलपमेंट इजीली हो जाता है, पर जो बस्ती एरिया होता है, आपके वार्ड की भी अगर बात की जाए तो महावर नगर वगैरह एक बड़ा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर विकास का ABCD भी नजर नहीं आता। क्या होता है, लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं और 5 साल जनता से हाथ जुड़वाते हैं। प्रकाश पटेल ऐसा नहीं करता। प्रकाश पटेल पहले सेवा करता है हाथ जोड़ के, और सेवा करके फिर वोट मांगने जाता है, और जीवन भर जब तक पद पे रहूंगा नहीं रहूंगा हाथ जोड़ के सेवा करता रहूंगा। भाजपा के प्रत्याशी योगेश गेंधर आपके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तुलसी सिलावट के राइट हैंड माने जाते हैं, टिकट भी इसीलिए मिला है। क्या लगता है, कोई चुनौती है? ठीक है, माननीय तुलसी सिलावट जी प्रदेश के मंत्री, हमारे भी मंत्री है, और राइट लेफ्ट होना कोई बड़ी बात नहीं होती। हमारे भी मंत्री थे माननीय जीतू पटवारी जी। सरकारें आती जाती है, मंत्री बनते बिगड़ते रहते हैं, सिर्फ जीवन का लक्ष्य, मंत्री बनते बिगड़ते रहते हैं, सिर्फ जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि सेवा करना, वो हम कर रहे हैं। प्रकाश भाई, आपकी नजर से आदर्श वार्ड की परिभाषा क्या हो? 100 गुण संपन्न सुविधा का आदर्श वार्ड कहा जाता है। मैं समझता हूं कि मैं जैसे पार्षद बनता हूं इस वार्ड का पूरा वीडियो कराऊंगा कि मैंने वार्ड को किस कंडीशन में लिया है। एक पहले वीडियो कराऊंगा, 1 साल का रिपोर्ट कार्ड हमारा आप देखेंगे, मीडिया से बच नहीं सकता आदमी। हम काम करेंगे तभी वोट मांगने आ पाएंगे, पर हमने ये सोचा है कि 5 साल काम करने के बाद मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। काम बोलता है। प्रकाश पटेल ने बगैर पद पे रह के भी काम किया है। आज जो प्यार इतना मिल रहा है वो काम है। काम की पूजा, आदमी की पूजा नहीं होती है। आमतौर पे जब जनसंपर्क प्रत्याशी करते हैं तो काफी हद तक समझ में आ जाता है कि जनता का मन क्या चल रहा है। मन टटोलना बहुत आसान होता है, उतना मुश्किल नहीं होता। जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, मन टटोलना आसान नहीं होता है, ये बात गलत कह रहे हो आप। जो सेवा करता है उसको मन टटोलना आता है, क्योंकि मैं इनके पीछे रहता हूँ, इनके मन के भाव को समझता हूँ मैं, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है मन के भाव को समझना। इनका आशीर्वाद इस बार
डंके की चोट मुझे जिताएगा, इनका आशीर्वाद नगन मिलने ले जाएगा। विधानसभा 4 भारतीय जनता पार्टी का गढ़ माना जाता है। इस गढ़ में क्या सेंधमारी करने में कामयाब होंगे प्रकाश पटेल? ये तो 17 तारीख बताएगी। 17 तारीख मतलब 8 अंक होता है और मैं शनिदेव को बहुत मानता हूँ, उनकी कृपा है मेरे ऊपर। इस बार शनिदेव का मुझ पर आशीर्वाद होगा। धर्मपत्नी है आप, लगातार चुनावी जनसंपर्कों में साथ चल रही हैं। हम मानते हैं कि जिस लड़ाई में परिवार साथ हो तो आधी जीत सुनिश्चित हो जाती है। पहले तो बताइए महसूस कैसा कर रही है? बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पति ने बिना पद पर रह के सेवा की है, आगे और करना चाहती हूँ। मैं जनता से यही गुजारिश करती हूँ कि मेरे पति की साथ दे और उनको आगे बढ़ाए। महिलाओं का ज्यादातर सपोर्ट मिल रहा है इन्हें, आप सब महिलाओं क्या? से मिल भी रही हैं। मैं मिल रही हूँ, बहुत बढ़िया है, सबका आशीर्वाद। जीत जाएंगे पतिदेव? बस जीत जाएंगे। कविता जी कैसे देखती हैं, क्या माहौल है यहाँ क्षेत्र? इस क्षेत्र का माहौल देख के बहुत खुशी हो रही है और जो प्रकाश पटेल जी ने 5 साल लगातार इस क्षेत्र में मेहनत की है वो रंग ला रही है। क्या लगता है योगेश के अंदर कोई चुनौती है आप लोगों के लिए? कोई चुनौती नहीं है, हम जीत जाएंगे ये वार्ड। आमतौर पर देखा जाता है कि बीजेपी का टिकट जीत का सिंबल होता है, परंतु बहुत कम वार्ड ऐसे हैं जहां कांग्रेस का ऐसा माहौल है। कैसा महसूस करें? इतनी खुशी हो रही है, हमारे प्रकाश भैया जीते हुए हैं और उनसे बीजेपी वालों से कह दीजिए कि आप इतनी मेहनत ना करें, हमको हमारा मिल रहा है जो हमने किया है, जो बोया है वो प्रकाश भैया अब काटने वाले हैं। जो उम्मीदें आप लोगों की हैं, उन्हें प्रकाश पटेल पूरा कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमें पूरी उम्मीद है कि प्रकाश भाई इस वार्ड को उनके जो उन्होंने सोचा है बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे। क्या लगता है जनसंपर्क का जो माहौल है वो मतदान में तब्दील होगा? हाँ बिल्कुल 100% जीत है। 100% के ऊपर अगर 1000% होते तो 1000%, अगर उसके ऊपर भी अगर आप कुछ लगाना चाहते हो तो आप लगा सकते हो उतने परसेंट। रहवासी भी इसी क्षेत्र नहीं रहवासी भी है और टोटल रहवासी टोटल मतदाता चल रहे हैं साथ में, टोटल मतदाता चल रहे हैं। कार्यकर्ताओं के साथ साथ रहवासियों का जो उत्साह है वो साफ तौर पर ये बोलता है कि परिवर्तन की लहर है और वार्ड क्रमांक 72 का जो चुनावी परिणाम होगा वो बेहद रोचक और चौंकाने वाला होगा। परंतु क्या वाकई में प्रकाश पटेल का राजनीतिक भविष्य चमकेगा? क्या वाकई में वार्ड क्रमांक 72 की जनता प्रकाश पटेल को अपने पार्षद के रूप में स्वीकार करेगी? जानने के लिए बने रहिए रेड 9 टीवी के साथ।